स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवकाली संवाद में। आज चर्चा करते हैं देवी देवताओं को लगाए जाने वाले भोग से संबंधित बातों पर। तो बात करते हैं देवी देवताओं को भोग कैसे लगाएं कि वो प्रसन्न हो, देवी देवताओं को भोग क्यों लगाया जाता है, इससे रिलेटेड बातें आज हम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लें बच्चे कि भोग जो है वो 3 प्रकार से लगाया जाता है। अपने इष्ट को, किसी भी देवी देवता को हम 3 प्रकार से भोग लगा सकते हैं। वह जल में, थल में और अग्नि के माध्यम से हम अपने देवी देवताओं को या अपने इष्ट को भोग देते हैं। जल में जब हम भोग देते हैं तो देवी देवताओं का आवाहन करके वह भोग जल में हमें साफ जल में हमें बहा देना चाहिए। थल में जब हम भोग देते हैं तो देवी देवताओं का आवाहन करके हमें पृथ्वी पर वह भोग रख देना चाहिए। जब हम अग्नि पे भोग देते हैं तो या तो कपूर से अग्नि जलाकर उसमें भोग दिया जाता है या तो गाय के गोबर के उपले पर हम भोग देते हैं अपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट को। तो सबसे पहली बात है बच्चे, भोग हम जो भी दें श्रद्धा भाव से दें। भाव यदि सच्चे हैं तो देवी देवता हमारे भोग को तुरंत स्वीकार करते हैं। यदि भाव हमारे नहीं हैं तो हम चाहे 56 भोग भी लगा लें तो भी देवी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। करके जो भोग मैंने सभी को बताया कि हम 3 प्रकार से अपने देवी देवताओं या इष्ट को भोग दे सकते हैं। उन तीनों प्रकार के भोगों में से सबसे बेस्ट जो भोग देना रहता है वह अग्नि के माध्यम से जो हम भोग देते हैं वह सबसे बेस्ट बताया गया है, क्योंकि अग्नि पर दिया गया भोग किसी भी देवी देवता या इष्ट को तुरंत प्रभाव से तृप्त करता है, तुरंत प्रभाव से संतुष्ट करता है। तो कोई भी भक्त, चौकी या गद्दी लगाने वाले भक्त, या गांवों में प्रचलन आज भी है कि ज़्यादातर घरों में भोग अग्यारी पर ही दिया जाता है। अग्यारी के लिए हम गाय के गोबर के उपले का प्रयोग कर सकते हैं, आम की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, या तो फिर हम कपूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। कपूर पर भी हम अपने देवी देवता या इष्ट को भोग दे सकते हैं। पर सबसे पहले जो मैंने बात बताई है कि भाव, सबसे ज़्यादा भाव मैटर करता है। भोग देते समय हमें यह बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि देवी देवता या इष्ट भी अपनी सीमा और मर्यादा को कभी नहीं लांघते हैं। हम इंसान हैं बच्चों, हम गलतियां करते हैं, हम अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। ये इंसानों का एक गुण है, फितरत है इंसान की कि अपनी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं इंसान। परंतु इष्ट, देवी देवता या भगवान कभी भी मर्यादा को नहीं लांघते हैं। जब भी आप अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में अपने इष्ट को, अपने देवी देवताओं को, अपने पितरों को या भगवान को भोग दें तो उनका आवाहन किया जाए। आवाहन करते वक्त विशेष गुण, जो भी, जिस भी देवी देवताओं में जो भी गुण हैं, जो भी अस्त्र शस्त्रों का वर्णन, उनका रूप का वर्णन, यह वर्णन करते हुए उनका आवाहन किया जाए, उनसे प्रार्थना विनती की जाए कि आप आएं और हमारे भाव के द्वारा लगाए गए भोग को स्वीकार करें। तो देवी देवता, इष्ट, कुल देवी, पितृ, जिनका भी हम आवाहन करते हैं भोग लगाने के लिए, वे जरूर आते हैं और अपना भोग ग्रहण करते हैं। भोग ग्रहण करने के बाद हमारे इष्ट संतुष्ट होकर, तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली का वरदान देते हैं। तो हमें अपने घर के मंदिर में नित्य प्रति भोग जरूर लगाना चाहिए अपने इष्ट को, अपने कुल देवी देवताओं को, या जो भी हमने घर के मंदिर में अपने विग्रह, भगवान के विग्रह जो विराजित किए हैं उनको केवल विग्रह ना मानते हुए, अपने इष्ट की साक्षात छवि मानते हुए, ये मानते हुए कि मेरे घर के मंदिर में मेरे इष्ट साक्षात रूप में विराजमान है, यही सब भाव अपने मन में रखते हुए यदि हम भोग लगाएंगे, उनकी सेवा पूजा करेंगे तो वे विशेष आशीर्वाद से हमें संरक्षित करते हैं, सुख समृद्धि का हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी आज की चर्चा, भगवान को भोग कैसे लगाएं कि भगवान प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दें। इससे संबंधित मैंने कोशिश की कम से कम शब्दों में आप सबको जानकारी देने की। आप सबसे चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि मुझे पता रहे कि बच्चों को मेरी वीडियोस में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय शिव शक्ति।